तो बच्चों कैसे हो। आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, पशुओं में उम्र का पता लगाना, यानी एज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल। पशुओं में उम्र का पता लगाना, पशुओं में उम्र का पता लगाना। उम्र का पता लगाकर पशु की कीमत तय की जाती है। पशु का रिकॉर्ड रखा जाता है कि अभी उसको कौन सी दवाई देनी है, कब उसका वैक्सीन करना है, कब डीवॉर्मिंग करनी है, या वो अब तक जो उसका गेस्टेशन पीरियड है यानी एज ऑफ फर्स्ट काविंग है, इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि कास्टेशन इसका कब करना है, ये कौन सी स्टेज में है पशु। इसलिए एज डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्र का पता लगाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हमें उम्र का पता लगता है। पहला, रिकॉर्ड। आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर उम्र का पता लगा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है, उसको देखकर पता लगा सकते हैं। या फिर शारीरिक बनावट, पशु के शरीर की जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक बनावट को देखकर भी उम्र का पता लगा सकते हैं, बनावट को देखकर। उसके बाद ब्यात की संख्या गिनकर, ब्यात की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बार पशु ने बच्चा दिया या ब्याया, उससे भी पता लग सकता है। या जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न रिंग, हॉर्न रिंग, हॉर्न रिंग की संख्या के आधार पर, यानी कितनी हॉर्न रिंग बनी। 3 साल में एक हॉर्न रिंग बनती है, उसके बाद हर साल बनती है। तो इसको गिनकर, हॉर्न रिंग की संख्या गिनकर भी उम्र का पता लगता है। या फिर डेंटिशन, यानी दांतों को गिनकर, डेंटिशन यानी दांतों की संख्या के आधार पर, आधार पर, ठीक है, यानी दांतों को देखकर, दांतों को देखकर सबसे सही अनुमान लगता है। अब रिकॉर्ड के आधार पर, यदि किसी पशु का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है या हमें कोई पशु खरीदना है, उसकी उम्र पता लगाना, तो रिकॉर्ड में कोई ओनर चेंज कर सकता है। शारीरिक बनावट के आधार पर भी पता लगता है। पशु का कितना ब्यात हो रखा है उससे भी पता लगता है। हॉर्न रिंग, जिन पशुओं में सींग होते हैं उनके ऊपर एक वलय बनती है, छल्ला बनता है, उसको गिनकर भी इसका पता लगता है। और डेंटिशन, दांतों को जो संरचना होती है उसको देखकर भी पशु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। बात करते हैं हॉर्न रिंग के आधार पर उम्र का पता लगाना। बच्चों, जो हॉर्न रिंग होती है, यानी जो सींग के छल्ले होते हैं, सींग के छल्ले, इससे कैसे पता लगेगा कि पशु कितनी उम्र का हुआ। तो जो हॉर्न वाले पशु होते हैं जिसमें सींग होते हैं, उनके सींगों पर एक वलय बनती है, उम्र के साथ ये छल्ले बढ़ते जाते हैं। जो पहला छल्ला होता है, पहली रिंग होती है, वो 3 साल की उम्र में बनती है। तो हॉर्न रिंग यानी सींग पशु की उम्र के साथ, पशु की उम्र के साथ सींग के छल्ले के छल्लों की संख्या भी बढ़ती है, संख्या भी बढ़ती है। तो इसके आधार पर पता लगता है। जैसे आपको उम्र निकालनी है पशु की, उम्र यानी n+2, ये फॉर्मूला होता है, ये एक सूत्र है। जहां पर n क्या है, यहाँ पे n क्या होता है, हॉर्न रिंगों की संख्या, हॉर्न रिंगों की संख्या यानी छल्लों की संख्या, हॉर्न रिंगों की संख्या। अब मान लो यहाँ पे हॉर्न की रिंग है, जैसे मान लो 1, तो उम्र कितनी हो गई, 3 साल। मान लो हॉर्न जो एन की संख्या क्या है, 1 है, यानी एक छल्ला बना,
एक छल्ला बना हुआ है पशु के सींग पर, तो उस पशु की उम्र कितनी होगी? तो n की जगह 1 लिखो और 2 इसमें जोड़ो, तो कितनी आ जाएगी एज? 3 साल। यानी मैं कह दूं कि 3 साल, 3 वर्ष की उम्र पर एक छल्ला बनता है। यहाँ पर लिख लो 3 वर्ष की उम्र पर एक छल्ला बनता है। किसका? सींग का एक छल्ला बनेगा 3 वर्ष की उम्र पर। अब क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि 3 वर्ष की गाय में हॉर्न रिंग की संख्या कितनी है? संख्या कितनी होगी? आंसर है, ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 0। क्या आंसर जाएगा आपका? 3 वर्ष की उम्र में। तो 3 वर्ष की उम्र में एक छल्ला बनता है, यानी n पूछा है, हॉर्न रिंगों की संख्या पूछी है, तो कितना छल्ला बनेगा? 1। 3 साल की उम्र में एक का सींग का छल्ला बनता है। जो हॉर्न रिंग होती है, वो बहुत सारे जो व्यापार करने वाले होते हैं पशुओं का, वो क्या करते हैं, हॉर्न वलय को, रिंग को चाकू या किसी की मदद से उसको साफ कर देते हैं, जिससे हॉर्न के आधार पर पशुओं की सही उम्र का पता नहीं लगता है। और जैसे मान लो घोड़े की उम्र का पता लगाना है, तो घोड़े में सींग होते ही नहीं है, इसलिए ये रूमिनेंट या सींग वाले जानवरों में तरीका ये उम्र का है। बाकी जो घोड़ों में या जिनमें सींग नहीं होते, उसमें दांतों को देखकर उम्र का पता लगाया जाता है। नोट करो। अब हम बात करते हैं गाय और भैंस में दांत देखकर उम्र का पता लगाना, यानी डेंटिशन से। अब कौन सी विधि पढ़ेंगे हम? दांत देखकर, दांत के आधार पर उम्र का पता लगाना। दांत के आधार पर उम्र का पता लगाना। कैसे लगाओगे दांत के आधार पर? यानी जो टेम्परेरी दांत होते हैं, उसके बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो स्थायी दांत होते हैं, उनको देखते हैं हम। जो दूध के दांत होते हैं वो गिरते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। तो स्थायी दांत क्या होते हैं? आकार में बड़े होंगे, दूध के दांत छोटे होते हैं। तो स्थायी दांतों को गिनकर उम्र का पता लगता है। तो गाय और भैंस में कौन से दांत देखते हैं? लोअर इंसाइजर टीथ देखते हैं, यानी निचले जबड़े के दांत। निचले जबड़े के दांतों को देखा जाता है। दांतों के आधार पर उम्र का पता लगता है। नीचे जबड़ों के दांत क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं है रूमिनेंट में। ऊपरी जबड़े में, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ऊपरी जबड़े में डेंटल पेड होती है। इंसाइजर टीथ की जगह पे क्या होगी? डेंटल पेड रूमिनेंट में, यानी डेंटल पेड होती है ऊपरी जबड़े में, दांत नहीं होते, इसलिए जो नीचे के लोअर इंसाइजर दांतों को देखा जाता है। ठीक है। अब इनकी संख्या दांत के आधार पर, अब हम बात करते हैं गायों का जो दंत सूत्र होता है, रूमिनेंट का दंत सूत्र क्या होता है रूमिनेंट का? 2 दांत होते हैं, एक तो होते दूध के दांत, उनको डेसिडुअस यानी जीवन में 2 बार आते हैं। दूध के दांत होते जन्म के समय होंगे, वो बाद में उम्र के साथ गिरते हैं, फिर वापिस स्थायी दांत आते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या, दूध के दांत का फॉर्मूला क्या होता है? दूध के दांत, इसको हम डेसिडुअस यानी जीवन में 2 बार आते हैं, डेसिडुअस टीथ, ये जीवन में 2 बार आते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इंसाइजर 0, ऊपर के जबड़े में डेंटल पेड होती है और नीचे के जबड़े में 4 दांत होते हैं। रूमिनेंट है तो केनाई दांतों की जरूरत ही नहीं है, मांस नहीं खाते, इसलिए चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं है। इंसाइजर केनाइन। प्री मोलर कितने होंगे जन्म के समय? ऊपर के जबड़े में 3, नीचे भी 3। फिर मोलर कितने होते हैं? ऊपर 0, नीचे भी 0।
यानी इस पूरे को 2 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि पेयर में होते दांत, यानी इधर के जबड़े में भी होंगे और उधर भी होंगे। जैसे इंसाइजर नीचे के जबड़े में 4 इस साइड में और 4 राइट और 4 लेफ्ट साइड में होते हैं। जैसे ये आपके नीचे का जबड़ा है पशु के, ये बीच में से इसका भाग है, तो एक एक दांत ये है, दूसरा इसके पास होगा, तीसरा ये और चौथा ये 4 दांत होते हैं। ये दूध के दांत है, ठीक है। तो टोटल इंसाइजर 8 है, तो 2 से गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर के जबड़े में दांत देखो 3, और इसको 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 6, और नीचे के में 4 3 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14, तो दोनों को जोड़ लो तो टोटल दांत कितने होते हैं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है 20, यानी 20 दांत होते हैं दूध के, 20 दांत होते हैं, ठीक है। ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होंगे और मोलर दांत भी नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत का फॉर्मूला क्या है, अब हम स्थायी दांतों की बात करते हैं। ये तो हो गया आपके टेम्परेरी यानी डेसिडुअस टीथ। अब हम स्थायी दांतों की बात करते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं, इनको हम स्थायी दांत कहते हैं, जीवन में एक बार आते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं। इसमें इंसाइजर आपके होंगे 0, ऊपर के जबड़े में डेंटल पेड पाई जाती है। केनाइन टीथ रूमिनेंट है तो होंगे ही नहीं, एडल्ट में भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद में प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर दांत 3 ऊपर के जबड़े में, 3 नीचे में, और मोलर दांत, जो मोलर दांत होते हैं वो भी 3 होंगे। इन पूरे दंत सूत्र को 2 से गुणा कर लो तो दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी, ऊपर के जबड़े में 3 3 6, 6 को 2 से गुणा करने पे कितने आएंगे 12, तो ऊपर हो गए, ये तो ऊपरी जबड़े में, ये तो ऊपरी जबड़े में है। नीचे के जबड़े में कितने आ जाएंगे 4 3 7, 7 3 10, यानी नीचे के जबड़े में कितने हैं 20, ये निचले जबड़े में, निचले जबड़े में। अब इन दोनों को जोड़ लो तो टोटल दांत कितने हो रहे हैं 32, यानी टोटल दांत कितने हो गए 32। अब उम्र का पता लगाने के लिए ये दांत उपयोगी है, लोअर इंसाइजर, यानी ये दांत इनको देखा जाता है। जो लोअर इंसाइजर है यानी निचले जबड़े के जो दांत है इनको देखा जाएगा, निचले जबड़े के दांतों को, निचले जबड़े के दांत देखते हैं, क्योंकि यार देखना आसान होता है और ऊपर तो दांत होते ही नहीं है, तो ऊपरी जबड़े को तो नहीं देखा जाएगा क्योंकि डेंटल पेड है। अब नीचे के जबड़े के जो दांतों को देखा जाता है, ये 4 दांत है, टोटल 8 होते हैं, 4 पेयर में है, और नीचे भी ये गिरेंगे और ये दांत आएंगे। सबसे पहले ये वाला दांत गिरेगा, इसके पास वाला, ये दांत गिरेंगे दोनों, फिर ये दोनों गिरेंगे, फिर ये दोनों, यानी पेयर के रूप में गिरते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट, पहला, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा और ये चौथा होता है। ये 4 दांत होते हैं और पेयर में पूछे तो 8 दांत हो गए। अब हम देखते हैं इनको देखकर उम्र का कैसे पता लगाते हैं, तो इसको एक बार नोट कर लो। अब हम देखते हैं कि दांतों के आधार पर उम्र का कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले ये है निचला जबड़ा पशु का, ठीक है, ये निचला जबड़ा है, यहाँ पे ये पहले दांत है, दोनों सेंटर में दोनों दांत हो गए। फिर उसके बाद में ये सेकंड पेयर, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, ये दांत है। और ये कौन सा जबड़ा है, निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा यानी मैंडिबल बोन है, उसके अंदर ये दांत पाए जाते हैं। ये बीच में से आपके भाग है दांतों के, ये है फर्स्ट पेयर। ये पहला जो पेयर है वो गाय की बात करते तो 2 साल के अंदर गिरता है और नया पेयर आता है। तो ये फर्स्ट है, सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं इनको, सेंटर में, इसलिए सेंट्रल इंसाइजर, इंसाइजर टीथ, ठीक है। ये कब गिरता है 2 साल की उम्र में गिरता है। फिर ये 3 साल की, 2 3 4 और 4.5 साल की उम्र में गिरते गायों में।
अब जो डेसिडुअस टीथ आएंगे ना बच्चों, वो ऐसे आएंगे, ये जबड़ा हो गया। अब जो डेसिडुअस टीथ आएंगे, जो ये पेयर गिरा, ये कब गिरता है? 2 साल में। 2 साल की उम्र में क्या होगा? नए दांत आएंगे, नए स्थायी दांत आते हैं, स्थायी दांत आना शुरू होते हैं। तो ये जो सेंटर वाले दांत है, ये साइज में क्या हो जाते हैं? बड़े, दूसरे दांतों की तुलना में। और ये पास वाले टीथ छोटे रहते हैं, ये ऐसे दांत आते हैं। यानी जो ये दोनों दांत गिरे और इनकी जगह बड़े दांत आते हैं। अब हम पशु को देखते हैं, उसका जो जबड़ा खोल कर देखेंगे फील्ड में, तो हमें ये 2 दांत यदि बड़े दिखे और बाकी के 3 दांत इसके पास में छोटे दिखे, इसका मतलब जो बछड़ी है, हीपर है, उसकी उम्र है 2 साल, 2 से 3 साल के बीच में होगी। यदि 3 साल की हो जाएगी तो ये वाला दांत भी गिर जाएगा। ठीक है, 3 साल की मैं बात करूं तो ये दांत और ये दांत दोनों भी बड़े आ जाएंगे, ऐसे इनकी बराबर आकार में आ जाएंगे। ये ऐसी स्थिति मिलती है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल, 3 साल या 3.5 साल के आसपास। तो ऐसे दांतों से उम्र का पता लगाया जाता है, कब गिरना शुरू होते हैं और कब फुल माउथ कंडीशन यानी पूरे दांत कब आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की, गाय, इसके बाद में भेड़, फिर बकरी की बात कर लो, गाय, भेड़, बकरी, फिर भैंस और घोड़ा। अब घोड़ा, इनमें ये दांत कब आते हैं? तो जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर कौन सा होगा? ये वाले दांत, ये फर्स्ट है, यानी फर्स्ट पेयर ये है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसको कॉर्नर वाला बोलते हैं, ये फोर्थ हो गया। तो पहला पेयर कब आएगा? 2 साल की उम्र पर। गाय में 2 साल की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं, भेड़ में ये दांत 1 साल में गिर जाता है, बकरी में गाय की तरह 2 साल में, भैंस में ये दांत 2.5 साल में गिरता है पहला दांत। ठीक है, ये वाला दांत 2.5 साल में आता है भैंस में, और घोड़े में भी ये 2.5 साल में आएगा। ठीक है, दूसरे पेयर, जो सेकंड दांत है हमारा, सेकंड पेयर, गाय व भैंसों में जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर कौन सा? इस वाले दांत की बात करेंगे, ये दोनों दांत, ये दोनों दांत कब आएंगे? 1 साल जोड़ दो इसमें, 3 साल, फिर 1 साल इसमें जोड़ दो, 2 साल की उम्र में। बकरी में ये दांत 3 साल की उम्र में, भैंस में ये दांत 3.5 साल की उम्र में, और घोड़े की बात करें तो भी 3.5 साल की उम्र में दूसरा दांत, स्थायी दांत आ जाएगा, दूसरा जो दूध का दांत गिरेगा और उसकी जगह जो बड़ा स्थायी दांत है वो दिखने लगेगा। इसके बाद में हम तीसरे पेयर की बात करते हैं, फिर 1 साल और जोड़ दो, 4 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल और 4.5 साल। अब चौथे पेयर की बात करते हैं, चौथा पेयर, चौथा पेयर कौन सा होता है? ये वाला और ये वाला, ये चौथा पेयर है। ये कब आएगा? 1 साल फिर जोड़ो, लगभग ये गाय में आता है 4.5 से 5 साल की उम्र में। यदि हम गाय का जो नीचे का जबड़ा देखेंगे, चारों दांत बड़े आ गए, इसका मतलब गाय फुल माउथ कंडीशन में है, 4.5 साल से ऊपर की उम्र है इसकी। इसी तरह बकरे की बात करते हैं, 4 साल में, भेड़ में 4 साल में, बकरी में भी 4.5 या 5 साल के आसपास। गाय और बकरी में लगभग चीजें सेम होती है। भैंस की बात करते तो 6 साल में आता है ना, ये ईयर है ना, सब ईयर है ना, साल है ये ईयर है ना, साल है, 6 साल में आएंगे। घोड़े में जो कॉर्नर दांत होता है, चौथा इंसाइजर घोड़े में नहीं होता है, घोड़े में केवल इंसाइजर 3 होते हैं, यानी 3 पेयर होते हैं घोड़े में, इसलिए घोड़े में ये दांत होगा ही नहीं। तो घोड़े में फुल माउथ कंडीशन कब आएगी? 4.5 साल में। और गाय में, अभी जो चौथा पेयर आता है ना, उसको हम फुल माउथ कंडीशन कहते हैं, नीचे नोट लगा के लिख लो। जो चौथा पेयर, फोर्थ पेयर ऑफ इंसाइजर टीथ, इंसाइजर दांत, जो चौथा पेयर इंसाइजर दांत है, इसको हम कॉर्नर,
कॉर्नर पर है ये तो सेंट्रल है, ये कॉर्नर है। इस दांत को हम सेंट्रल कह रहे हैं और इस दांत को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्नर। कॉर्नर टीथ, कॉर्नर इंसाइजर टीथ होता है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर। कॉर्नर टीथ आने की जो उम्र होती है, उम्र को क्या बोलते हैं हम, फुल माउथ कंडीशन। माउथ कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फुल माउथ कंडीशन। अब पूछे आपको कि गाय में फुल माउथ कंडीशन कब आएगी, 4.5 साल की उम्र में। भेड़ में कब आएगी, 4 साल की उम्र में। बकरी में 4.5 साल से 5 साल के बीच। भैंस में 6 साल। और घोड़े में फुल माउथ कंडीशन कब आएगी, 4.5 साल की उम्र में। तो मैं फुल माउथ कंडीशन लिख दूं कि फुल माउथ कंडीशन, माउथ कंडीशन, कंडीशन। अब गाय में कब आएगी ये, गाय में आ जाएगी ये 4.5 से 5 साल की उम्र में। ठीक है, 4.5 से 5.5 साल में। भेड़ में बात करते हैं कब आएगी ये फुल माउथ कंडीशन, यानी सभी बड़े दांत कब आ जाएंगे इस तक, तो 4 साल की उम्र में, 4 साल। फिर हम बकरी की बात करते हैं, बकरी में कब आएगी, 4.5 से 5 साल में। अब हम भैंस की बात करते हैं, फुल माउथ कंडीशन भैंस में कब आएगी, भैंस का इंपॉर्टेंट है, 6 साल में। और घोड़े में कब आएगी, घोड़े में आ जाएगी 4.5 साल में। ठीक है, यहां से पता लग जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखना, गाय में 2 साल में आते, फिर एक एक साल जोड़ दो, 4 दांत होते तो एक एक साल जोड़ दो। भेड़ में 1 साल में आ जाएगी 2 3 4, बकरी में 2 3 4 4.5 5, 2.5 3.5 4.5 और 6 साल। और घोड़े में 2.5 3.5 4.5। आसान है याद करना। ये दूध के दांत होते हैं। और अस्थायी दांत क्या होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दूध के दांत गिरते जाते हैं और अस्थायी दांत आते हैं। ये अस्थायी दांत क्या होते हैं, आकार में बड़े, इसलिए दूध के दांतों से आसानी से पहचान सकते हैं। जो ये पहला पेयर है सेंट्रल वाला, ये आता 2 साल की उम्र में। ये कब आएगा, 2 साल की, मैं गाय की बात कर रहा हूँ, 2 साल में आता है। फिर ये तीसरा पेयर, दूसरा पेयर, ये कब आ जाएगा, 3 साल में। इसी तरह ये आ जाएंगे 4 साल में, और ये आ जाएंगे 4.5 और 5.5 में। और दांत आप देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, यदि 3 साल की उम्र में देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, 2 दांत पास में छोटे और जो 4 दांत बीच में बड़े दिखेंगे। इस तरह आप फील्ड में उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। नोट करो। अब बच्चों हम घोड़े की बात करते हैं। घोड़े का दंत सूत्र और जो घोड़ी होती है मेर, उसका दंत सूत्र अलग होता है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो हम घोड़े का दंत सूत्र देखते हैं। घोड़े का दंत सूत्र, ठीक है, घोड़े का और घोड़ी का दंत सूत्र देखेंगे हम। यहाँ पे लिख देते हैं मेयर। इसका दंत सूत्र क्या हो जाएगा, इंसाइजर दांत 3 होते हैं घोड़े में, घोड़ी दोनों में 3 होंगे। कैनाइन दांत घोड़ी में नहीं पाए जाते। सबसे ध्यान रखने की बात है, कैनाइन दांत घोड़ी में नहीं होंगे। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर दांत घोड़ी में 3 होते हैं और मोलर दांत भी घोड़ी में 3 होते हैं। इसको 2 से गुणा कर दो तो दांत टोटल आ जाएंगे। ऊपरी जबड़े में कितने दांत है, 3 3 6 3 9, 9 दांत है। इसको 2 से गुणा कर लो, 18 ऊपर हो गए और 18 ही नीचे हो गए, यानी टोटल दांत कितने हो गए घोड़ी में, 36। ये संख्या पूछते हैं कि घोड़ी में कितने दांत होते, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए 36। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैनाइन दांत है वो घोड़ी में नहीं पाए जाते, तो 36 दांत हो गए। अब हम हॉर्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना आप। हॉर्स, हॉर्स है, इसका जो दंत सूत्र क्या हो जाएगा, इंसाइजर दांत घोड़ी के बराबर ही होते हैं 3 3। घोड़े जो रूमिनेंट है दोस्तों, वहां पर 4 दांत होते हैं और ऊपर 0 होते हैं। ये रूमिनेंट का फॉर्मूला। घोड़े में ऊपरी जबड़े में भी दांत होंगे, ठीक है। और कैनाइन दांत, यदि घोड़ा है तो एक एक कैनाइन दांत हो गया, एक ऊपरी जबड़े में और ऊपर 2 हो गए, यानी पेयर में पूछे तो 1 पेयर, संख्या में पूछे तो 2 पेयर। प्रीमोलर घोड़ी की तरह ही होंगे और मोलर कितने होंगे, 3 3। इसको 2 से गुणा कर दो।
अब घोड़ों में दांतों की संख्या 3 1 4, 4 और 3 7 और 3 10, यानी ऊपर 2 से गुणा कर दो तो ऊपर 20 और नीचे भी 20, तो टोटल दांत कितने हो गए 40। घोड़ों में 40 दांत होते हैं। ठीक है। अब घोड़े का दांत दांत के सूत्र होता है, दांत सूत्र, उसमें एक और चीज देखने को मिलती है, वुल्फ दांत, जिसको हम वुल्फ टीथ बोलते हैं। जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है दोस्तों, वहां पर ये 3 है, यदि हम 3 पढ़ते तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। और यदि वुल्फ टीथ है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यदि घोड़े में वुल्फ टीथ भी है तो वुल्फ टीथ, ये क्या होता है वुल्फ टीथ, जो ऊपरी जबड़े में जो फर्स्ट पहला प्रीमोलर हो, प्रीमोलर दांत दांत यदि हो दांत यदि हो ये हो तो घोड़े में दांत कितने हो जाएंगे, घोड़े में दांत 2 और जोड़ लो 40 में, 40 तो सब में ही होते हैं, और यदि वुल्फ टीथ हो तो 2 ये और हो जाएंगे तो 42 दांत। ये क्या है वुल्फ दांत, ये वुल्फ टीथ होता है दोस्तों। वुल्फ टीथ क्या हो जाता है, फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर को क्या बोलेंगे वुल्फ टीथ। अब यदि वुल्फ टीथ है तो मैं सूत्र लिखूंगा, क्या हो जाएगा कोर्स में, यदि वुल्फ टीथ है घोड़े में तो, यदि वुल्फ टीथ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वुल्फ टीथ है तो इंसाइजर में कोई चेंज नहीं आएगा, कैनाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रीमोलर दांत है। यदि वुल्फ टीथ है तो 4 ऊपर होंगे 3 नीचे, और मोलर दांत 3 और 3, इसको 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे दांत हो जाएंगे ऊपरी जबड़े में 3 1 4 4 8 8 3 11, 11 को 2 से गुणा करो तो 22, और नीचे के जबड़े में कितने हो जाएंगे 4 और 6 10, यानी टोटल कितने दांत हो जाएंगे 22 और 10 42। स्टार लगा लो। बात आ गई समझ में। यदि घोड़ी है तो केनाइन दांत भी नहीं होंगे और वुल्फ के दांत भी नहीं होते हैं घोड़ी में, घोड़ी की बात खत्म हो गई। 36 दांत होंगे, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, सीधा मेयर लिखा जाए तो 36 दांत। यदि घोड़े की पूछे तो 40 दांत होंगे, यदि वुल्फ का दांत यानी वुल्फ टीथ नहीं है तो केनाइन दांत सभी घोड़ों में होंगे, जो नर है उसमें होंगे, तो 40 भी सही हो जाएगा। और यदि एग्जाम में आपको वुल्फ टीथ दे दे कि घोड़े में वुल्फ टीथ है तो दांत कितने होंगे, तो 42 होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 दांत है, यदि वुल्फ टीथ है यानी फर्स्ट प्रीमोलर है तो ये प्रीमोलर 4 हो जाएंगे ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में तो 3 ही रहेंगे, लेकिन ऊपरी जबड़े में एक दांत बढ़ जाएगा। पहले 3 था, अब एक दांत बढ़ गया वुल्फ टीथ, तो दांत कितने हो गए 4, है ना। ये 4 क्यों हो रहे हैं दोस्तों, ये 4 क्यों हुए, ये यहाँ पे लिख लो इसके पीछे, वुल्फ टीथ के कारण, वुल्फ टीथ के कारण दांत की संख्या कितनी हो गई 4। ठीक है, वुल्फ टीथ के कारण दांत की संख्या कितनी हो गई 4, वुल्फ टीथ की वजह से। नोट कर लो, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। घोड़ी का पूछे तो 36 दांत, घोड़े का पूछे तो 40 दांत, यदि वुल्फ दांत है तो 42 दांत घोड़े में। अब बच्चों घोड़े की बात करते हैं। दांत सूत्र आसान है बच्चों, केवल आपको डेसिडुअस यानी जो अस्थायी दांत होते हैं दूध के दांत, वो पता होने चाहिए, और अस्थायी दांत का फॉर्मूला याद कर लो। फिर जो पहला दांत है दूध का, बीच वाले दांत होते हैं, वो गाय में 2 साल में गिरते हैं, घोड़े में 2.5 साल में गिरते हैं, भैंस में 2.5 साल में गिरते हैं, बकरी में भी 2 साल में, और जो भेड़ है उसमें 1 साल में। जो चार्ट लिखा रखा उसको एक बार याद कर लो। और फुल माउथ कंडीशन यानी जो चौथा दांत होता है रूमिनेंट में, उसको हम फुल माउथ कंडीशन कहते हैं, यानी पूरे मुंह में दांत आ गए, इसलिए इसको फुल माउथ कंडीशन कह रहे हैं। रटने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। घोड़े में 3 ही दांत होते हैं इंसाइजर, इसलिए 2.5 साल में आएगा, 3.5 में और 4.5 में, 3 दांत की वजह से। ठीक है, फुल माउथ कंडीशन घोड़े में 4.5 साल में आएगी। अब मेयर में 36 दांत क्यों हुए,
कि आप फॉर्मूला पता तो आप निकाल लोगे कि मेयर में कैनाइन दांत नहीं है, कैनाइन के जगह 0 0 लिख दो बस। बाकी 3 3 दांत होते हैं, 3 ऊपरी जबड़े में, 3 नीचे में इंसाइजर। प्रीमोलर की बात करते तो भी 3 3 प्रीमोलर की बात करते तो भी 3 3, और मोलर दांत भी 3 3 होते हैं, तो वहां से 36 दांत आ जाएंगे। घोड़े में एक कैनाइन दांत ज्यादा आ जाता है, तो 2 ऊपरी जबड़े में कैनाइन दांत, 2 नीचे में, तो 4 दांत बढ़ गए, तो 4 जोड़ 2 40। यदि वुल्फ दांत है, यानी जो फर्स्ट प्रीमोलर और है घोड़े में, तो उसको हम जोड़ेंगे तो 2 दांत और जुड़ जाएंगे, तो 42 हो जाएंगे घोड़े में। ठीक है, मेयर में वुल्फ दांत भी नहीं होंगे और कैनाइन दांत भी नहीं होंगे। यहाँ तक बात हो गई। 4.5 साल की उम्र तक घोड़े का दांतों से पता लगता है। उसके बाद हम डेंटल स्टार देखते हैं। डेंटल स्टार, जो दांत घिसता है ना, तो जो पल्प कैविटी दिखने लग जाती है दांत में, तो उसको हम डेंटल स्टार कहते हैं। तो वो 8 साल में दिखेगा जो सेंटर वाले दांत में, फिर 9 साल में उसके पास वाले में, और 10 साल में जो तीसरा दांत होता है इंसाइजर उसमें दिखेगा। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। घोड़ा है, इसका हम दंत सूत्र लिख लेते हैं। ये हम मेयर का लिख लो चाहे इसका लिख लो, इंसाइजर 3, कैनाइन घोड़े का लिख लो चाहे कोई बात नहीं, प्री मोलर भी 3 3, और मोलर कितने हो जाएंगे 3 3 इंटू 2, पूरे को 2 से गुणा कर दो ऊपर और नीचे। अब ये दांत में मेल यानी स्टालियन का लिखा, घोड़ा यानी नर घोड़ा, इसका फॉर्मूला है ये दांतों का। ठीक है, अब घोड़े में उम्र का पता लगाने के लिए क्या देखते हैं, डेंटल स्टार और गैल्वियन ग्रोव देखते हैं। तो घोड़े की उम्र का पता लगाने के लिए क्या देखते हैं, एक तो हम देखते हैं डेंटल स्टार, अभी पढ़ेंगे डेंटल स्टार क्या होती है, डेंटल स्टार देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, गैल्विन ग्रोव, गैल्विन ग्रोव देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। डेंटल स्टार ये जो निचले जबड़े के दांत होते हैं उसमें देखते हैं, निचले इंसाइजर में, निचले इंसाइजर में। ठीक है, और गैल्विन ग्रोव कहाँ बनती है, जो ऊपरी जबड़े का जो थर्ड इंसाइजर है, कॉर्नर इंसाइजर है, ये ऊपरी जबड़े का जो कॉर्नर, या तो मैं थर्ड लिख दूं या कॉर्नर लिख दूं, कॉर्नर इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांत में क्या बनती है, एक खांच बनती है दांत में, खांच, एक खांच बनती है, ग्रोव बनती है, इसको देखकर हम उम्र का पता लगाते हैं। अब हम डेंटल स्टार की बात करते हैं। ये घोड़े का निचला जबड़ा हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंटल स्टार की, है ना, यहाँ पे लिख लो आप, डेंटल स्टार यानी दांतों में एक स्टार यानी तारे की आकृति की संरचना दिखती है, उसकी बात करते हैं। ये दांत हो गए, घोड़े में 3 दांत होते हैं नीचे के जबड़े में, इंसाइजर दांत कितने होंगे, 3 पेयर, फिर 6 दांत हो गए, ये है बीच में से, तो ये तो हो गया सेंट्रल इंसाइजर, ये हो गया कॉर्नर इंसाइजर। अब हम बात करते हैं, ये दांत 4.5 साल की उम्र में आ जाते हैं, ये वाला भी 4.5 साल की उम्र में आ जाएगा। अब घोड़ा घास खाएगा तो ये दांत घिसने लग जाते, ऊपर जो शार्पनेस है, बहुत तीखे होते दांत, वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं। और 8 साल की उम्र के बाद, 8 साल में क्या होगा, ये दांत अपने 2.5 साल में आ गया था, तो 8 साल में ये घिसेगा, 9 साल और 10 साल, तो 8 साल में जो ये फर्स्ट पेयर है, पहला पेयर है, इसमें जो डेंटल स्टार कब दिखती है, 8 वर्ष में, 8 साल में दांत घिस जाएगा और डेंटल स्टार दिखने लग जाएगी। जैसे दांत ये लंबाई है, ये हर साल घिसते 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 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे डेंटल स्टार दिखने लग जाती है, ये पल्प कैविटी होती दांत की, वो यहाँ से दिखने लग जाती है, इसको हम डेंटल स्टार कहते हैं। लेकिन आपको केवल सीधा 8 वर्ष ध्यान रखना है। फिर जो सेकंड पेयर है, ये वाला दांत, या ये ले लो पास वाला सेकंड पेयर, इसमें कब दिखेगी डेंटल स्टार, 9 वर्ष में, क्योंकि पहले ये दांत आता तो पहले ये घिसेगा, ये बाद में आता तो बाद में घिसेगा। और ये वाला जो हम इसकी बात करते हैं, थर्ड पेयर,
इसमें 10 साल में क्या दिखेगी? डेंटल पेड, डेंटल स्टार दिखेगा, यानी डेंटल स्टार की ये दिखने की उम्र है, डेंटल स्टार दिखेंगे इन दांतों में। डेंटल स्टार का संबंध, जैसे डेंटल स्टार देखकर किस पशु में उम्र का पता लगाते हैं? तो घोड़े में। इसी तरह गेल्विन ग्रुप की बात करते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। गेल्विन ग्रुप, ये तो है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े का जो कॉर्नर वाला दांत होता है उसमें क्या होता है? जैसे ये दांत है ऊपरी जबड़े का, ये ऊपरी जबड़े का थर्ड इंसाइजर है, यानी ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत है। यहाँ पे जब घोड़ा 10 साल का होगा, यानी ये दांत हो गया, इसको देखते हैं हम। अब घोड़े की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। तब ये क्या होता है? खांच आना प्रारंभ होती है, यहाँ से ये लाइन बनना शुरू होती है, यानी एक खांच मतलब थोड़ा सा गड्ढे टाइप बनना शुरू होता है 10 साल में। 20 साल का जब घोड़ा होता है तो आप पूरे दांत में आप पाओगे कि पूरे दांत में ये खांच बन चुकी है। फिर घोड़ा 30 वर्ष का होगा, तब ये खांच क्या हो जाएगी? गायब हो जाती है, ऐसे ऐसे गायब होने लग जाती है, नीचे ही रहती है केवल। यहाँ पे आप लिख लो, जैसे 25 वर्ष का घोड़ा है तो ये खांच यहाँ से पूरी थी, धीरे धीरे गायब होते होते ये नीचे जाती है, और 30 साल में थोड़ी बचती है, और 10 साल में आना प्रारंभ होती है। अब 15 वर्ष की उम्र में आप देखोगे तो क्या दिखेगा? 15 वर्ष में ये घोड़े का दांत है, ये ग्रोव यहाँ तक बढ़ गई। 20 साल में पूरे दांत में खांच दिखने लग गई, यहाँ से आती है ये और धीरे धीरे वापस गायब होती है, नीचे चली जाती है। तो ये आपको गेल्विन ग्रोव हो गया। तो इसमें क्या लिखो कि जो गेल्विन ग्रोव होती है दोस्तों, ये 10 वर्ष से आना प्रारंभ होती है, आना प्रारंभ होती है और 30 वर्ष तक की उम्र में समाप्त होती है। 30 वर्ष में समाप्त होती है, समाप्त होती है, ठीक है, 30 वर्ष में समाप्त हो जाती है। और कौन से दांत में आ जाएगी? ऊपरी जबड़े के थर्ड इंसाइजर में। आपको ज्यादा से ज्यादा गेल्विन ग्रोव डेंटल स्टार के नाम ध्यान रखने हैं। ये निचले जबड़े में देखते हैं, ऊपरी जबड़े के थर्ड इंसाइजर में एक खांच आना प्रारंभ होती है। आपको नेट में फोटो देख सकते हो, आप मिल जाएगी। यहाँ से आना प्रारंभ होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, पूरे दांत में आ जाती है 20 साल में, फिर वापस धीरे 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 गायब हो जाती है। टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब हम बात करते हैं घोड़ों में। एक धोखाधड़ी भी होती है दांतों के आधार पर, उसको हम बीच शॉपिंग कहते हैं, बीच शॉपिंग। इसमें क्या होता है? जो घोड़े बूढ़े हो जाते हैं उनको जवान दिखाने का एक तरीका है, यानी एक तरह का फ्रॉड है ये बीच शॉपिंग नाम का एक आदमी था, उसने ऐसा मतलब फ्रॉड किया, उसके नाम पे इसको बीच शॉपिंग से जानते हैं। यानी सीधा लिख लो, बूढ़े घोड़ों को जवान दिखाने के लिए, जवान दिखाने के लिए कृत्रिम रूप से, यानी मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से दांतों में गड्ढे बनाकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट भर देते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट भर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? घोड़े का हम दांत देखेंगे, कोई व्यक्ति जो इतना नहीं जानता है बीच शॉपिंग के बारे में, उसको लगेगा ये घोड़ा जवान है, तो उसके साथ धोखा हो जाएगा और वो क्या, जवान घोड़े के पैसों में बूढ़ा घोड़ा खरीद लेगा। इसलिए जो ये बीच शॉपिंग करने वालों को क्या होगा? फायदा हो जाएगा। दांतों में गड्ढे बना देते और उसमें काले कलर का सिल्वर नाइट्रेट भर देते। बस इतना ही पता रखना है बीच शॉपिंग के बारे में। क्लियर? अब हम पिग का फॉर्मूला देख लो। वैसे तो आप एनाटोमी में देखोगे, लेजर दांत 3-3, कैनाइन दांत 1-1, प्रीमोलर दांत इसमें 4-4 होते सुअर में, और मोलर दांत भी 3-3 होंगे। तो जोड़ लो इनको,
कितने हो जाएंगे, 4 8, 8 और 3 11, यानी 22 ऊपर हो गए, 22 ऊपर के जबड़े में और 22 नीचे के जबड़े में, टोटल 44 दांत। तो पशुओं में जो मेमल्स है उसमें 44 दांत केवल सुअर में है। सुअर में कितने, 44 दांत। सबसे ज्यादा दांत सुअर में होते हैं, 44 दांत, क्योंकि यहाँ पे प्रीमोलर है, एक एक प्रीमोलर ज्यादा है, यानी 4 4 है। अब डॉग की बात करते हैं। डॉग में इंसाइजर कितना हो जाएगा, 3 3, कैनाइन एक एक होता है, प्रीमोलर यहाँ पे ऊपरी जबड़े में प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, 4 और नीचे भी 4, लेकिन जो मोलर दांत है वो 2 और नीचे 3 हो जाएगा, यानी 42 और 43। ये फॉर्मूला होता है डॉग का। इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करोगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 4 8 10, 10 को 2 से गुणा करो तो 20, और 4 4 8, 8 3 11, 11 को 2 से गुणा करो तो 22, यानी 42 दांत हो गए। तो सबसे ज्यादा दांत किसमें है, सुअर में। फिर है अपने कुत्ते में। कुत्ते में कितना हो जाएंगे, 44 दांत होते हैं डॉग में। ठीक है, यहाँ पर प्री मोलर तो 4 ही रहेंगे, लेकिन मोलर दांत कम हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए दांतों की संख्या कम हो जाती है। अब हम कैमल की बात करते हैं, ऊंट का दांत। अब हम कैमल की बात करते हैं, कैमल की। कैमल की इसका दांत सूत्र क्या होता है, इंसाइजर। ऊपर एक होता है और नीचे 3 इंसाइजर होंगे, कैनाइन। नीचे एक और ऊपर के एक और नीचे भी एक, प्रीमोलर। ऊपर 3 है, नीचे 2, और मोलर दांत कितने हो जाएंगे, 33, यानी 11 33 31 और 23। ये प्री मोलर भी 3 है। अब इसका दांत सूत्र याद रखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि दूसरे पशुओं से थोड़ा इसका फॉर्मूला अलग है। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर 1, नीचे 3 इंसाइजर है, ठीक है। फिर वापस एक एक कैनाइन है, प्री मोलर है तो भी ऊपर 3 है, नीचे 2 है, मोलर 3 3 है। तो टोटल कितने हो गई, 1 2, 2 और 3 5, 6 7 8, 8 तो ये हो गए। 8 को 2 से गुणा करो तो 16 तो ऊपरी जबड़े में, और नीचे 4 5 6, 6 3 9, 9 9 18 हो गए। जोड़ लो कितने होते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 34 दांत हो गए, यानी कैमल में 34 दांत होते हैं। ये कैमल है, यहाँ पे कैमल में 34 दांत होते हैं। अब बच्चों हमने पूरा डिटेल में दांतों के बारे में पढ़ लिया, सभी पशुओं के। अब हम टस्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं। जो टस्क टीथ क्या होते हैं, ये बाहर दिखते हैं, लंबे टीथ होते हैं, टस्क टीथ, यानी टस्क दांत। ये दांत क्या होते हैं, बाहर दिखते हैं, ये दांत बाहर की ओर दिखते हैं, बाहर की ओर दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। किसमें होंगे, हाथी में। हाथी में देखा होगा आपने, ऊपर के जो इंसाइजर दांत ऐसे बाहर से निकलते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो ये एक तो हाथी में दिखेंगे, हाथी में दिखते हैं। और किसमें दिखेंगे, ये हाथी और जो सुअर है, सुअर होता है उसमें भी ये दिखते हैं। अब हाथी में दिखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। संख्या की बात करते हैं तो 2। सुअर में बात करते तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कैसे हो जाएगी, हाथी में केवल ऊपर का जो सेंट्रल इंसाइजर है, यानी ऊपरी जबड़े के सेंट्रल सेंट्रल इंसाइजर, यानी जो सेंट्रल इंसाइजर है ऊपरी जबड़े के दोनों, इसलिए इनकी संख्या 2 होती है। लेकिन ये क्या हो जाता है, कैनाइन के जो सुअर है, सुअर के ऊपरी व निचले जबड़े के कैनाइन होते हैं, ऊपरी व निचले जबड़े के कैनाइन दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। ये नोट कर लो, बस संख्या ध्यान रखना। और इसमें ऊपरी जबड़े के हैं, ये ऊपरी जबड़े के सेंट्रल इंसाइजर,
ये कैनाइन होते हैं दोस्तों, ये कैनाइन और ये इंसाइजर होते हैं। और एक होता है निडल टीथ, ये हम बाद में पढ़ेंगे।